डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। आपने ये स्टेटमेंट सुना होगा। जी हां, ये अब्राहम लिंकन जी का स्टेटमेंट है। अगर सरकार जनता के द्वारा बनाया गया और सरकार जनता के लिए है तो जवाबदेही बिल्कुल बनती है हर चीज में, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हो। अगर इसी परिप्रेक्ष्य में जोड़कर अगर सोनम वांगचुक के आंदोलन को देखें तो उनकी मांग बिल्कुल जायज है। अगर हमने सरकार बनाया तो आपकी जवाबदेही भी बनती है कि आप व्यवस्था को सुचारू रूप से चला पाएं। एक परीक्षा नीट, जो परीक्षा जिससे लाखों लोगों का, लाखों विद्यार्थियों का भविष्य टिका हुआ है, वो पेपर भी ठीक से नहीं करा पाए। यहां तक तो छोड़िए, स्टेट में अगर बिहार के स्टेट की बात करें तो यहां पे कितने ही ना जाने पेपर लीक हुआ है। अभी हाल में बीपीएससी का एडीओ का पेपर लीक हुआ, उधर फिर पियोन का पेपर भी लीक हो गया था। तो दोस्तों, चाहे निचले स्तर से अपर लेवल तक की बात करें तो हर जगह पेपर लीक, ये शिक्षा व्यवस्था में कहीं ना कहीं ना केवल धांधली बल्कि साथ साथ में आपके द्वारा किए गए कार्यों को सही ढंग से नहीं प्रस्तुत किया जा रहा है। इसी चीज की मांग सोनम वांगचुक के द्वारा किया गया कि भाई आप शिक्षा व्यवस्था में सुधार कीजिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी का भविष्य इस पर टिका हुआ है। अगर लास्ट के अगर हम बात करें, 20 दिनों से सोनम वांगचुक यहां पर भूख हड़ताल पे बैठे हैं। सिर्फ मांग क्या है कि भाई जो शिक्षा मंत्री वो अपना इस्तीफा दें और सरकार जवाबदेही दे कि हां, हमारे द्वारा किए गए कार्यों में हम असफल रहे हैं। यही तो मांग की जा रही है कि आप शिक्षा व्यवस्था में सुधार करें ताकि नीट जैसे एग्जाम बिल्कुल सही तरीके से कराए जा सकें, ना केवल सेंट्रल में बल्कि स्टेट गवर्नमेंट के भी एग्जाम सही से कराए जा सके। क्या ये मांग आपको जायज नहीं लगती? मुझे तो जायज लगती है। उनकी मांग बिल्कुल जायज है कि जो भी परीक्षाएं सरकार करा रही हैं वो बिल्कुल फेयर हो और लीक का जो मामला है पूरी तरह से इसको रोका जाए। अब समय आ गया है साथ देने का। जी हां दोस्तों, बिल्कुल साथ आ गया है, क्योंकि वर्तमान में अगर देखें तो अभी देखिए हाल फिलहाल में नीट का एग्जाम को लेकर तो ये आंदोलन चल ही रहा था। साथ साथ में इसमें देखिए पटना में अभी आज की न्यूज है, गांधी मैदान में छात्र जो थे पेपर लीक को लेकर के यहां पर प्रदर्शन कर रहे थे, उन पे लाठी चार्ज कर दिया गया। और पीछे जहां सेंटर में जंतर मंतर पर लीक के मुद्दे पर ही यहां पर आंदोलन किया जा रहा था, उन पे भी लाठी चार्ज किया गया। क्या यही सरकार है? क्या ये तानाशाही है या डेमोक्रेसी है? डिसाइड आपको करना है, आपको बताना है कि क्या सही और क्या गलत। आज की पटना की न्यूज बता रहे हैं हम आपको। दोस्तों, ये सरकार जो है ये काम कर रही है या नहीं कर रही है, डिसाइड आपको करना है। क्या पूरी तरह से शिक्षा व्यवस्था में सुधार का समय नहीं आया है? बिल्कुल आया है। अगर आप यहां पे देखें, सोनम वांगचुक के पूरे इस लास्ट के 20 दिन के आंदोलन की बात करें तो शुरुआत में सिर्फ मांग यही थी कि भाई आपने जो नीट का जो पेपर आयोजन करवाया था वो लीक हो गया था। क्या व्यवस्था थी आपकी? आप जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते हैं? इधर पीछे लाल बहादुर शास्त्री, एक ट्रेन दुर्घटना हो गई तो उन्होंने रिजाइन कर दिया था। आज वर्तमान में सरकार यहां पर बैठी हुई है, लेकिन मांग जो की जा रही है उस पर अब तक त्यागपत्र नहीं दिया गया। ये कहीं ना कहीं जो है अपनी अव्यवस्था को छुपाने का एक तरीका है क्या? क्या हम इसको मान के चलें या ये मान के चलें कि नहीं, सरकार इसके प्रति जवाबदेही नहीं है? तो फिर डेमोक्रेसी क्या? भाई दोनों चीजें, ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली दोनों हाथ से बजती है। हाल फिलहाल के अगर देखा जाए तो लास्ट 20 दिनों से सोनम वांगचुक यहां पर भूख हड़ताल आंदोलन किए हुए हैं। पहले इन्हें सफदरजंग अस्पताल में शिफ्ट किया गया था, बाद में हाई कोर्ट के आदेश पर इन्हें गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में अभी शिफ्ट कर दिया गया है। वहीं से ये अपने आंदोलन को लीड कर रहे हैं। सोनम वांगचुक की 3 ही मांग है। पहला, सरकार की जिम्मेदारी, सरकार शिक्षा व्यवस्था की नाकामियों को पूरी तरह से जिम्मेदारी ले। दूसरा, संसदीय चर्चा, यानी यहां पे मांग है इनके कि सभी राजनीतिक दल संसद में शिक्षा व्यवस्था को लेकर के इस पे चर्चा करें।
और तीसरा है सांसदों का आश्वासन कि भाई सांसद जो है स्वयं आकर शिक्षा सुधार के प्रति उन्हें आश्वस्त करें। सिर्फ यही इनकी मांग है कि शिक्षा व्यवस्था में पूरी तरह से सुधार किया जाए और समय पे परीक्षा कंडक्ट हो, शासन में लीक बिल्कुल ना हो और छात्रों के फ्यूचर से खिलवाड़ ना किया जाए। यही बस मांग की जा रही है, सरकार से जवाबदेही मांगी जा रही है, जो मांग बिल्कुल मुझे जायज लग रहा है। दोस्तों यहां पे भी हाल फिलहाल में मेदांता अस्पताल में सोनम वांगचू हैं, वहां से ये अपने आंदोलन को, भूख हड़ताल आंदोलन को लीड कर रहे हैं। यद्यपि बीजेपी के जो नेता हैं जेपी नड्डा जी है ना, ये जाकर के उनसे मुलाकात किए हैं और आश्वासन भी दिया है कि हम संसद में शिक्षा सुधार पे चर्चा करेंगे, जैसा कि अभी तक की रिपोर्ट ये बताया जा रहा है। सोनम वांगचू के पिछले आंदोलन की बात करें तो ये लद्दाख के मुद्दे को लेकर पूर्ण राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची के तहत सुरक्षा का मांग करते आ रहे हैं। वर्तमान में इन्होंने नीट 2026 में अनियमितता, पेपर लीक जैसे मुद्दों को लेकर के इन्होंने लास्ट 20 दिनों से आंदोलन किया हुआ है, खासतौर से भूख हड़ताल आंदोलन। बिल्कुल शांतिपूर्वक ये आंदोलन चल रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं लास्ट 2 दिन से जो लाठी चार्ज किया गया, ये बिल्कुल लोकतंत्र में जायज नहीं है, क्योंकि मांग शांतिपूर्वक किया जा रहा था। ये व्यवस्था की जिम्मेदारी है, व्यवस्था की जवाबदेही है कि भाई वो परीक्षा सही समय पे कंडक्ट कराए। अब इसी को लेके सेंट्रल में तो ये था। बिहार के मुद्दे पे देखिए, पिछले लास्ट 3 साल से बिहार एसएससी ने वैकेंसी निकाल दिया, परीक्षा अभी तक आयोजन नहीं कर रही है। अब ये क्या सरकार की लापरवाही कहें या उसका सीधे कहा जाए कि जवाबदेही नहीं है, ये कौन पूछेगा। आज की जनता जागरूक है भाई, सरकार से अगर हम बनाते हैं तो सरकार से जवाबदेही भी है कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी व्यवस्था किस तरह चल रही है, क्योंकि यहां पे फ्यूचर, यहां पे जनता और छात्रों का बिल्कुल जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों आपका तर्क क्या है, आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर। अभी हाल फिलहाल का जितना अपडेट था अभी मैंने आपको बताया, मे भी हो सकता है कि आगे संसद में इस पे चर्चा हो। अगर चर्चा होती है तो परीक्षाओं को लेकर के, खास तौर से जो कॉम्पिटिटिव परीक्षाएं हैं उसमें अव्यवस्था जैसी चीजों को बिल्कुल रोक लगाने का सरकार प्रयास करे। मेरा सरकार से सिर्फ यही दरख्वास्त है। जय हिंद दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आप इस मुद्दे पे क्या सोचते हैं, क्या विचार करते हैं। धन्यवाद।